नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को युद्ध की स्थिति में आकर खड़े कर चुके हैं। हालांकि पहले जब ड्रोन और छोटी मिसाइलों से हमले हो रहे थे, अब सीधे सीधे बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो रहे हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति क्या है, इन सब चीजों को जानने समझने के लिए हमारे साथ दो पूर्व सैनिक अधिकारी हैं। इनसे हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ पूर्व सैन्य अधिकारी ओम सिंह राणा जी हैं। सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ पूर्व रिटायर्ड सूबेदार यतीन पवार जी हैं। सर, आपका भी न्यूज सर्किल में बहुत बहुत स्वागत। ओम सिंह राणा जी, सबसे पहले सर ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब क्या स्थिति है, कि क्या हम युद्ध की स्थिति में जा चुके हैं? पहले जो ड्रोन से हमले हो रहे थे, अब क्या अपडेट है आपके पास? देखिए योगेश जी, मैं तो ये कहूँगा कि 7 मई के बाद आज हम जहाँ खड़े हैं, आप न्यूज़ चैनल्स पर सब खबरें देख ही रहे हैं। हमारी ऑफिशियली मीडिया ब्रीफिंग होती है। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो शुरुआत हमने सिर्फ आतंकी जो उनके अड्डे थे उनको बर्बाद करने से की थी, उस घटना के बाद अगर पाकिस्तान चाहता तो चुप बैठ सकता था जी। वो नहीं बैठा। उसने उसके बाद अनगिनत हमलों की कोशिश की। हमने अभी तक भी 7 मई के बाद अभी तक भी उनके किसी नागरिक ठिकाने पर हमला नहीं किया, क्योंकि हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं जी। हमने उनके किसी भी नागरिक ठिकाने पर हमला न करने की योजना बनाई है। लेकिन जब तक पाकिस्तान हमें उकसाएगा नहीं और ज़्यादा नहीं उकसाएगा, तब तक हम उनके नागरिक ठिकानों पर हमला बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी की वर्तमान स्थिति ये है कि आपने देखा कि आज उनके 6 एयरबेस को जी हमने तबाह किया। और आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं, S-400, वो बहुत मजबूत है। 3 हमारे पास S-400 है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हम बर्बाद कर चुके हैं। तो हमारा उनका पूरा एयर स्पेस हमारा है। हम जहां चाहे जब चाहे उनको अटैक कर सकते हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से संयम बरत रहे हैं। ठीक सर, एक चीज और अपडेट जो है, जो आप बताना चाह रहे थे कि भारत ने जो ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की, उसमें नूर खान एयरबेस है, रहमियार खान एयरबेस है, रफीकी एयरबेस है, मुरीद एयरबेस है और सियालकोट एयरबेस है। भारत इनके जद में है। भारत जब भी चाहे इन पे आक्रमण कर सकता है। और हालांकि ये जो एयरबेस बता रहे हैं, इन पे भारत ने जबरदस्त आक्रमण किया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। यतीन सर, आपसे जरा हम ये समझना चाहेंगे, भारत अब किस तरीके से कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर रहा है, और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब जो अब सीधे तौर पर जाकर मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल रहा है? योगेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत कभी भी लड़ाई के पक्षधर नहीं रहा है जी। भारत ने अपना आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया था और उसका रेटिलिएट किया इंडिया ने। और करने के बाद अभी तक हमने उनकी किसी भी नागरिक संस्था को या किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत हमेशा शांति का प्रतीक रहा है और चाहता है कि शांति से इस बात को निपटा ले, क्योंकि अगर वो अधिक उकसाएगा तो हम उससे कोई कम नहीं है और उसका जवाब दिया जाएगा, मुकम्मल दिया जाएगा तरीके से। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे ये समझना चाहेंगे, जरा ये बताइएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एकदम बिल्कुल अब तनावपूर्ण स्थिति है। दोनों देश आक्रमण करने की स्थिति में आ चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ सेना का मूवमेंट बढ़ रहा है LOC पर। अगर हम LOC की बात करें तो LOC पर अपनी क्या स्थिति है? चाहे आप जो हमारे बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगते हैं वहाँ पर रेड अलर्ट घोषित हो चुका है, ब्लैकआउट होता है। तो अब ये क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान पहले जो ड्रोन या छोटी मिसाइलों से हमला करता था, अब वो बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर रहा है? या आपका अपडेट आज का ये अपडेट है कि बीती रात पाकिस्तान ने फतेह जो मिसाइल है उससे हम हमला करना चाह रहा था दिल्ली में, उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने डिफ्यूज कर दिया एयर में ही। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि अब जो है वो स्थितियां बदल चुकी हैं और हम वो युद्ध की स्थिति में आ चुके हैं क्या? युद्ध की स्थिति में तो हम तब से हैं जब 7 मई की रात को जो हमने किया, उसके बदले में उसने अनावश्यक रूप से हमले किए। लेकिन फिर भी जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। हम नहीं चाहते एस्केलेट हो, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उसने अपनी फतेह जो उसकी मिसाइल है वो दिल्ली की तरफ दागी। अब हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है। हमने अपनी बाराक के जरिए उसको नीचे डाल दिया। दिल्ली तक पहुंचना तो दूर, सिरसा में उसको हमने नीचे गिरा दिया, इंटरसेप्ट की। मैं कहना चाहता हूं कि हम तो पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अभी हम उनका एयर डिफेंस सिस्टम हम बर्बाद कर चुके हैं। जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जितना चाहेंगे नुकसान दे सकते हैं। लेकिन यह हम आपको बताना चाहता हूं मित्र योगेश जी, पाकिस्तान के आम
नागरिकों का कोई दोष नहीं है, यही सोचकर हम पाकिस्तान के नागरिक ठिकानों को बिल्कुल भी निशाना नहीं बना रहे हैं। हमारी इन्फेंट्री तैयार है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सभी यूनिट्स तैयार हैं। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों में 7 मई से स्टार्ट होने वाली इस घटना के बाद अभी तक भी हमने कोई इन्फेंट्री का मूवमेंट उनकी कंट्री में नहीं किया है। इवन हमने पीओके में कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं किया, अपनी आर्मी को नहीं भेजा है। हम जो कर रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं अपनी सीमा में रहकर। अपने आधुनिक हथियार जो हमारे हैं, आपको तो पता ही है हमारे पास क्या क्या मतलब वेपनरी है। अगर वे हमारे सामने कहीं नहीं ठहरते, हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से बैठे बैठे हमारे पास अग्नि 1 2 3 4 5 5000 किलोमीटर तक की रेंज की हमारे पास अग्नि मिसाइल है। यानी कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का कोई भी शहर है वो भारत की जद में है। हम किसी भी समय, बिल्कुल किसी भी टाइम जब चाहेंगे तब हमला कर सकते हैं और उनका मुंह तोड़ सकते हैं, करारा जवाब दे सकते हैं। यहां मैं ये ऐड करना चाहूंगा योगेश जी, 5000 किलोमीटर की रेंज पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके बहुत दूर तक की रेंज है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, उनके पास हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम हमने नहीं छोड़ा है। हम जब चाहे जहां चाहे अटैक कर सकते हैं। इसके बावजूद भी हम बड़ा भाई होने के नाते, बड़ा कंट्री होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते हम कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे हैं जिससे वहां की आम जनता को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। नहीं तो वो हमें रोक नहीं पाएंगे। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, हमने बर्बाद कर दिया। हम जब चाहे अटैक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद भारत यही तो कर रहा है। भारत जो वहां के आतंकी अड्डे उनको निशाना बना रहा है, ना कि सिविलियंस को, ना कि मिसाइल अड्डों को। अब पाकिस्तान उन जो आतंकी उनको पालेगा पोसेगा तो खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा। यतीन सर, आपसे समझना चाहेंगे कि भारत जो है अब ना तो सिविलियन को निशाना नहीं बना रहा, हम उनके सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना रहे जब तक वो हमसे हमला ना करें। तो क्या पाकिस्तान आतंक को पालता पोसा है, वो पोसता है? और क्या विश्व समुदाय को भी ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक पूर्ण रूप से आतंकवादी देश है? बिल्कुल योगेश जी, आपकी बात सही है और सभी देश समझते हैं जी कि आज इंडिया बहुत ही संतुलन बना करके जो कार्रवाई कर रहा है आतंकवादियों के ऊपर, उस पर भारत किसी के उस दबाव में नहीं है और जब जी चाहे जब पाकिस्तान के किसी भी शहर को उड़ा सकता है। लेकिन हमारी जो नीति रही है, हमारी नीति ये रही है कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। और भारत पहले ही कह चुका है कि हम आतंकवाद को खत्म करके सांस लेंगे और इसका उदाहरण भी देख चुके हैं। एक दिन में हमने उनके 9 ठिकाने बर्बाद कर दिए हैं। तो इसी से उसको अंदाजा लग जाना चाहिए कि आतंकवाद अब जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक। सर एक चीज राणा साहब आपसे समझना चाहेंगे कि भारत ने अभी जो 9 सैन्य अड्डे हैं उन पे निशाना बनाया है। रनवे और रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का बिल्कुल डिफ्यूज हो चुका, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका। इस बात की तस्दीक जो है, जो भारत के जो ड्रोन है या हम जिनसे हमला कर रहे हैं वो करते हैं। एक चीज़ जरा आपसे समझना चाहेंगे, चाहे राजस्थान का बॉर्डर रहा हो, चाहे गुजरात का बॉर्डर रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर रहा हो, इन पे पाकिस्तान ड्रोन हमले बीते 3 दिनों से कर रहा है। ये ड्रोन हमले करके क्या संदेश देना चाहता है, क्यों करता है? क्या हमारी जो एयर स्टेशन है उनकी नेविगेशन करना चाहता है, जासूसी करना चाहता है, या हमसे वो छोटे मोटे हमले कराना चाह रहा है? वो चाहता क्या बेसिकली? योगेश जी, मैं तो इसका बिल्कुल देसी भाषा में जवाब देना चाहूंगा, अगर आप परमिट करें। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे की आपने जरूर सुनी होगी एक कहावत। इस टाइम पर वो खिसियाई बिल्ली है। वो ना तो हमें रोक पाया है, ना हमारे हमले रोक पाया है। सबसे बड़ी बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो किरकिरी हुई है, ना वो उसको रोक पाया है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि आउट ऑफ 195 कंट्रीज, 1995 देशों में से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। अगर वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन को छोड़ दिया जाए, हमने अपने राजनीतिक स्तर से, जो कूटनीतिक स्तर से, हर तरीके से पूरी दुनिया को अपने पक्ष में किया है, सच्चाई के साथ पक्ष में किया है। पाकिस्तान का साथ देने वाला भी कोई कंट्री नहीं है। अगर तुर्की की बात करें, तुर्की भी सामने आकर उसका साथ नहीं दे पा रहा है। लेकिन सर एक मान लीजिए कि तुर्की और चाइना, इनके ड्रोन जब भारत में आके गिर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये ड्रोन पाकिस्तान से आ रहे हैं, जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये क्यों ना मान लिया जाए चाइना और तुर्की पाकिस्तान को सैन्य सपोर्ट दे रहा है? अल्टीमेटली इंटरनेशनल मार्केट है योगेश जी। आप समझते हैं कि वही कुछ कंट्री में नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो इंडिया को भी हथियार बेचते हैं और पाकिस्तान को भी हथियार बेचते हैं। उनका काम है हथियार बेचना। उसके बाद आप समझिए, अगर वो इंडिया को भी हथियार बेच रहे हैं और पाकिस्तान को भी सिमिलर वेपन बेच रहे हैं, तो उनका काम है, वे तो एक बेचने वाले विक्रेता हुए। तो आप तुर्की हो, चाइना हो, हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमने अभी तक इन्फेंट्री का कोई मूवमेंट उनके कंट्री में नहीं किया है। इवन पीओके में हमने कदम नहीं रखा है। और आप जानते हैं, हम सक्षम होते हुए भी और काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इस वार को एस्केलेट नहीं करना चाहते। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाना चाहते हैं, ये सच्चाई है कि हम अपनी आत्मरक्षा का हमें अधिकार है, उसके आधार पर चलते हुए हमने आतंकवादियों को परेशान किया, उनको मारा। उसके बाद अगर
अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है वार तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो हम दे रहे हैं। बिल्कुल। ये यतीन सर, जरा आपसे ये समझना चाहेंगे, आप जरा ये बताइएगा हमारे दर्शकों को कि क्या अब जो स्थितियां बन रही हैं, चाहे आप LOC का ले लीजिए, और LOC के किनारे जितने भी शहर या गांव हैं या हमारे जो एयरबेस स्टेशन है वहाँ पर रेड अलर्ट घोषित हो चुका है और समूचे देश में आप कहिएगा कि मॉक ड्रिल कराई गई, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब हम उस स्थिति में आके खड़े हो चुके हैं कि अब भारत को पाकिस्तान के साथ रहम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार हमें प्रवोक कर रहा है, चाहे वो मिसाइल अटैक रहा हो, कल तो उसने मिसाइल अटैक कर दिया, और अपने जो सिविलियन जो एयर स्पेस है उसका वो उपयोग कर रहा है ड्रोन हमले के लिए। तो क्या ये अब मान लिया जाए कि भारत जो है अब पाकिस्तान को बिल्कुल उसी की भाषा में जवाब दे, और अब चाहे स्थितियां चाहे बने चाहे बिगड़े, हम विश्व समुदाय को ये कहने की स्थिति में खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता है और आतंक के खिलाफ भारत की सीधी जंग अब शुरू हो चुकी है। योगेश जी, आप भी टीवी न्यूज़ देखते होंगे, डेली किसी ना किसी देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री का हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, और हर देश उसको ये कह रहा है कि अभी इसको समझाने की कोशिश करो। यदि पाकिस्तान नहीं समझता है तो हिंदुस्तान किसी भी हालत में उसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन पहले नहीं करेगा, ये मैं कहता हूँ, जब तक वो शांति से नहीं मानेगा। जब वो बिल्कुल अपनी आफत से बिल्कुल बाज नहीं आएगा तब उस टाइम पर अटैक करेगा। हमारे पास अभी तक हमने 5% भी अपना हथियार इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे पास अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, नाग है, त्रिशूल है। हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। भीख मांगा देश भीख मांग मांग करके तुर्की से ले करके ड्रोन भेज रहा है और उसके ड्रोन का वही का हवा में खत्म हो जा रहे हैं। तो ये अभी उसके लिए बहुत सीख की बात है कि अगर वो चाहे तो अभी भी समझौता कर सकता है, अभी भी अपने आतंकवाद को छोड़ करके उनको, उनकी आर्मी, हमारी आर्मी को सपोर्ट करे और आतंकवाद को खत्म करे। अच्छा सर, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है हम आपसे समझना चाहेंगे, भारत के दो सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर जी। दोनों आतंकवादी पाकिस्तान में छिपे हैं, ये भारत के पास इंटेलिजेंस है। अगर पाकिस्तान अब युद्ध की स्थिति में जाए और विश्व समुदाय से ये कहे कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है, तो भारत क्या ये सीधे तौर पर ये कहे कि जो वांटेड आतंकवादी हैं, जैसे कंधार प्रकरण में हमने आतंकवादी छोड़ दिए थे जब आपने होस्टेज किया था, तो क्या अब ये भारत विश्व समुदाय से ये कहे कि जब तक दोनों आतंकवादी पाकिस्तान नहीं देगा तब तक भारत का आतंक के खिलाफ जो जंग है वो जारी रहेगी और आतंक को हम निस्त नाबूद करके यानी मिट्टी में मिलाकर रहेंगे? मित्र योगेश जी, आप इतिहास में अगर झांक कर देखें तो उसामा बिन लादेन को उसी पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय तक सुरक्षित पनाह दी थी, अहमदाबाद में। इसके बाद आपने यह भी देखा कि मसूद अजहर इतना बड़ा आतंकवादी जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिमिनल घोषित हो चुका है और उस मोस्ट वांटेड है जी, उसको पाकिस्तान ने अपनी जेल में रखा, सुरक्षा के साथ रखा, और पिछले 2 दिन की खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो आप समझ सकते हैं उसको जेल से निकालकर सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस देश की शुरुआत, जिस देश का जन्म ही आतंकवाद और इन गतिविधियों के आधार पर हुआ हो, उससे हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ आतंकवादियों के मामले में समझौता करेगा या उनके साथ सहयोग करेगा। उसामा बिन लादेन का केस हो या मसूद अजहर का हो, वो मजबूर है। आपने देखा होगा जब 7 मई की रात को भारत ने हमला किया आतंकवादी ठिकानों पर, तो उसके अगले दिन बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी, जवान और आम जनता एक कब्रिस्तान में थे। अब क्या सोचते हैं, आर्मी के इतने सीनियर अधिकारी कब्रिस्तान में क्यों थे? वो किसी को की अंतिम क्रिया में गए थे, तो वो कौन था? वो आप जानते ही हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि मौलाना मसूद अजहर का भाई था। तो जहां की आर्मी, जहां की गवर्नमेंट गुलदस्ते भेजती है ऐसे व्यक्ति के लिए, तो उनसे कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वे सहयोग करेंगे? तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है वो समय आ गया है, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तून हो या पीओके हो। आई थिंक दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कि जो हमने गलती इतिहास में की है, पुराने समय पर की है, उनको सुधारने का समय आ गया है। मैं एक पूर्व सैनिक के तौर पर यह बात कर रहा हूं, किसी राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर नहीं कर रहा हूं, यह मेरे व्यक्तिगत विचार है। ये बिल्कुल सही समय है पीओके को वापस लेने का। इसके बाद ऐसा समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जगत हमारे साथ है और हमारी खुद की जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो हमारे फेवर में है। हमारी डिफेंस बहुत मजबूत है। दूसरा एक चीज जरा और बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार ने शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर को लेके अगले 72 घंटे वो आप कैसे समझ रहे हैं? अगले 72 घंटे में क्या होने वाला है?
6 मल्टीप्लाई बाई 3 जी 18, अभी 6 हुए हैं ना एयरबेस जी बर्बाद। आप अगले 24 घंटे में देखना कि होने वाला क्या क्या है। जी सारी चीजें हमें ओपनली डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि हम पूर्व सैनिक हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चूंकि हम उनकी आंखें बंद कर सके, कान बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम हम बर्बाद कर चुके हैं। पूरा पाकिस्तान एयरबेस, एयर स्पेस हमारा है, हम जहां चाहे जो कर सकते हैं। लेकिन फिर से कहूंगा, इंडिया एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, और इसीलिए हम उतना ही करेंगे जितने की हमें जरूरत है। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे, मेरे विचार जाने, देखिए जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनके सामने बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूं। वहां सीसीएस की मीटिंग होती है, डिस्कशन होते हैं, एक्चुअल पोजीशन जो है उनको पता होती है। लेकिन एक पूर्व सैनिक के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पीओके हो या बलूचिस्तान में बीएलए को सपोर्ट देने का मामला हो, अभी तक जो भारत ने नहीं किया है वो अब करना चाहिए। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान हमारे ऊपर आरोप लगाता रहा है कि बीएलए को हम बलूचिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं या दूसरे स्टेट में हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमने ओपनली कभी उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन यह समय है जब हमें अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लेना चाहिए, और दूसरे वो ताकत दिखानी चाहिए कि बहुत सैकड़ों सालों तक पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। जी यह समय फिर नहीं आएगा। बिल्कुल। यतीन सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, इसकी प्रेस ब्रीफिंग के लिए 2 महिलाएं आती हैं साथ में। एक का नाम है विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एक का नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। जब 2 महिलाएं पाकिस्तान को करारा जवाब देने आती हैं तो कैसा महसूस होता है और ये मैसेज क्या जाता है? योगेश जी, जब ये पहलगाम हमला हुआ, उसने वहाँ के आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे और मजबूर महिलाओं के सामने उनके पति और उनके परिवार को उड़ाया। उस टाइम आतंकवादियों ने ये बोला कि जा करके कह दो मोदी से, उसी का नतीजा है ये। और जो हमारी जो 2 महिलाएं पाकिस्तान में जा करके उनके जो आतंकवादी अड्डों को नष्टे नाबूद कर दिया, उसको उसी से सीख जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर आज जो महिला इतना कर सकती है तो उसकी सेना में कितना दम होगा। और उसकी सेना का मोराल बहुत डाउन है। उसी से अंदाजा लगाना चाहिए कि उसकी सेना छोड़ करके जा रही है और नौकरी को वो नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी से आज उनकी मोराल इतना डाउन हो चुका है। और हमारी सेना के साथ हमारी नागरिक, भारत के नागरिक उसके साथ में है, हमेशा खड़े हुए हैं। और जितनी उसके पास सेना उससे तो हमारे पास में पूर्व सैनिक है और पूर्व सैनिक जज्बे के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा सर, ये जब बॉर्डर पे टेंस स्थिति बन जाती है, आप लोग तो पूर्व सैनिक है, तो क्या मन में फील आता है कि अगर हम होते तो ये कर देते? योगेश जी, चूंकि हम उस एनवायरनमेंट में, अगर मैं अपनी बात करूं, करीब 30 साल रहा हूं जी, मैंने चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है। वो अलग बात है कि मेरे समय पर कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां बनी हैं बहुत बार। ऑफिशियली हम पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं रहे, लेकिन उससे कम भी नहीं रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो सेनाएं हैं, भारत की जो सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, बीएसएफ है, जिस मजबूत स्थिति में है, चाहे हमारी एयरफोर्स के पास आधुनिक विमानों की जो वर्तमान स्थिति है राफेल के बाद, या फिर आई थिंक 2019 में हमने S-400 लिया था जी, उसके बाद हम इतनी मजबूत स्थिति में हैं। और इसके बावजूद भी अगर एक छोटा सा देश, पिद्दी सा देश हमारे नागरिकों को मार कर चला जाए और ये कहे कि मोदी को बता देना, तो उसके लिए ये माकूल जवाब है। लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की बात मैं बार बार कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे आम नागरिक है, हम जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में भी बहुत जोश आता है और हमें लगता है कि जब हमारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बॉर्डर पर हैं, चूंकि बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स है, तो मेरा भी मन करता है। हमारे यहाँ पर, मैं चूंकि मेरठ में निवास करता हूँ, हमारे पूर्व सैनिकों का एक ग्रुप है और मैं चूंकि पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय संयोजक भी हूँ। हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। हमने सरकार के सामने एक प्रस्ताव भी रखा है, हम अपने एक ऑफिशियल लेटर पैड पर वो भेजने वाले हैं कि युद्ध की स्थिति में हमें भी सेवा का दोबारा से मौका दिया जाए, और ये मौका बिल्कुल निःशुल्क हो, बिना किसी पेमेंट के हो, ना किसी सुविधा चाहिए, ना कुछ चाहिए, लेकिन हम देश के लिए फिर से अपनी सेनाओं का समर्थन और सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। यतीन सर, एक चीज और बताइए, भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है अभी, इससे पाकिस्तान इतना डर गया है कि इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप 48 घंटे के लिए बंद कर दिए गए। तो क्या ये माना जाए अब जो स्थितियां हैं वो इतनी तनावपूर्ण है और पाकिस्तान बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा अगर वो गुस्ताखी करता है तो? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल योगेश जी, आपको भी पता है कि पाकिस्तान की स्थिति दयनीय है। वहाँ की स्थिति, उसके अंदर जो है उसके बलूच
और उसके और कई संस्था ऐसी हैं कि वो उसको परेशान करके रखा हुआ है जी। और वो खुद परेशान है और भीख मंगा होने के नाते वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान तुम्हारे ऊपर अटैक करे और तुम यूएनओ में जा करके बोलो कि हमारे नागरिकों को मार दिया और हमें मदद कर दो। वो हमेशा ये चाहता है कि दूसरे को ब्लेम करना, प्रोपेगेंडा चलाता है, झूठ बोल करके वो विश्व को दिखा चाहता है कि मैं बहुत बड़ी शक्ति हूँ। अभी तक तो परमाणु बम चल रहा था, अब कहाँ गया उसका परमाणु बम? क्या हमारे पास नहीं है? हम भी समय आने पर उसको दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या है। हिंदुस्तान बोलता नहीं है, सहनशीलता के साथ वे कार्य करते हैं और जब करेंगे तो सबके सामने दिखाई देगा। तो बिल्कुल हिंदुस्तान जब करेगा तो सबके सामने करेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। आने वाले 48 घंटे या कहें आने वाले 72 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। आगे जैसी भी स्थिति होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।